नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, इंडिया की सभ्यता का जन्म इन्हीं नदियों के किनारे हुआ था। चाहे बात हो इंडस वैली सिविलाइजेशन की या फिर गंगा के मैदान की, नदियां हमारे लिए हमेशा एक लाइफलाइन रही है। आइए शुरू करते हैं ये यात्रा। बेसिक टर्म्स। सबसे पहले कुछ बेसिक शब्दों को समझ लेते हैं। रिवर यानी नदी, एक नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर जो एक सोर्स जैसे ग्लेशियर या स्प्रिंग से निकलकर समुद्र, झील या किसी और रिवर में गिरती है। ट्रिब्यूटरी यानी सहयात्री नदी, वो छोटी नदी जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिलती है। एग्जाम्पल, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी शाखाएं, जब एक बड़ी नदी अपने माउथ के पास टूटकर छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। एग्जाम्पल, हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। रिवर बेसिन, वो एरिया जहां से एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पानी कलेक्ट करती हैं। डेल्टा, जब एक नदी अपने माउथ पर सेडिमेंट्स जमा करके एक ट्रायंगुलर लैंड बनाती है। एग्जाम्पल, सुंदरबन डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा। एस्चुअरी, जब नदी सीधा समुद्र में गिरती है बिना डिस्ट्रीब्यूटरीज के, जैसे नर्मदा और तापी। पेरेनियल वर्सेस सीजनल, ग्लेशियर प्लस रेन से चलने वाली नदी पेरेनियल कहलाती है, सिर्फ बरसात पर डिपेंडेंट नदी सीजनल कहलाती है। मियांडर, प्लेन में नदी के घुमावदार मोड़, जिसे मियांडर कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, इन डेफिनेशंस के बाद समझते हैं भारत की दो बड़ी रिवर सिस्टम्स, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालयन रिवर्स, ये रिवर्स मेनली ग्लेशियर्स से निकलती हैं, इसीलिए इन्हें पेरेनियन रिवर्स कहते हैं, मतलब 12 महीने पानी मिलता है। इनके ड्रेनेज बेसिन्स बहुत बड़े होते हैं और ये प्लेन्स को बहुत फर्टाइल बनाती हैं। सबसे पहले आती है गंगा नदी। गंगा का जन्म उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और वहां से इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। रास्ते में इसके साथ कई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। राइट बैंक से यमुना आकर मिलती है, जो खुद एक बड़ी नदी है और अपने साथ चंबल, बेतवा, कैन जैसे सहायक नदीज लेकर आती है। लेफ्ट बैंक से घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा जैसे बड़े ट्रिब्यूटरीज जुड़ते हैं। वेस्ट बंगाल पहुंचते पहुंचते गंगा टूटकर डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। इंडिया में हुगली और बांग्लादेश में पद्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट कि फरक्का बराज वेस्ट बंगाल में गंगा पर बना है। गंगा को भारत की नेशनल रिवर का दर्जा है। कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल। अब आते हैं यमुना नदी पर। यमुना का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। ये दिल्ली और आगरा की लाइफलाइन है। ताजमहल भी इसके किनारे बसा है। यमुना की बड़ी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, कैन और सिंध, जो मिलकर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को और ज़्यादा उपजाऊ बनाती हैं। एक फैक्ट है कि टेहरी डैम भागीरथी पर है। यमुना सबसे लंबी उपनदी ऑफ गंगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसी तरह एक और महान नदी है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के रूप में प्रवेश करती है। असम पहुंचकर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इंडिया के अंदर करीब 916 किलोमीटर। इस नदी का फ्लो बहुत पावरफुल है, इसलिए असम में बरसाती महीनों में बाढ़ आते हैं, लेकिन ये फ्लड्स साथ में फर्टाइल सिल्ट भी लाते हैं। ब्रह्मपुत्र की बड़ी ट्रिब्यूटरीज में नॉर्थ बैंक से सुबनसिरी और कामेंग, साउथ बैंक से मनस और धनसिरी शामिल हैं। एक फैक्ट है कि ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजुली इसी नदी पर है। और दोस्तों, जब बात होती है इतिहास की, तो सिंधु या इंडस नदी को भुलाया नहीं जा सकता। इंडस का उद्गम मानसरोवर के पास तिब्बत में होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 3180 किलोमीटर है, जिसमें से भारत के हिस्से में लगभग 1114 किलोमीटर आता है। भारत में इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी,
ब्यास और सुतलज। और यही वो नदियां हैं जिनके किनारे प्राचीन इंडस वैली सिविलाइजेशन फली फूली थी। आज भी पंजाब का मतलब पंजाब यानी 5 नदियों की धरती इसी सिस्टम से जुड़ा है। फैक्ट: इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सुतलज इंडिया को अधिक उपयोग के लिए और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को अधिक उपयोग के लिए मिले। ये एग्जाम की पसंदीदा चीज है। अब चलते हैं भारत के दूसरे बड़े रिवर सिस्टम की तरफ, पेनिनसुलर रिवर्स। ये रिवर्स ज्यादातर रेन फेड होती हैं, इसीलिए सीजनल भी कहलाती हैं। इनका प्रवाह छोटा होता है लेकिन तेज गति से बहते हुए घाटियां काटती हैं और कुछ जगह पर वाटरफॉल्स और घाट्स बनाती हैं। गोदावरी नदी से शुरू करते हैं। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। ओरिजिन महाराष्ट्र के त्रिम्बक हिल्स में, लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं मांजरा, पेनगंगा, प्राणहिता जो वर्धा और वैनगंगा से मिलकर बनती है, इंद्रावती और सबरी। फैक्ट: गोदावरी बेसिन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है। इसके बाद आती है कृष्णा नदी। ओरिजिन कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स में, खासकर महाबलेश्वर के पास माना जाता है। लंबाई करीब 1400 किलोमीटर। ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गुजरती हुई बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इसकी बड़ी सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा। फैक्ट: कृष्णा डेल्टा राइस कल्टीवेशन के लिए मशहूर है। अब कावेरी नदी पर आते हैं। ओरिजिन तालकावेरी, कूर्ग, कर्नाटक, लंबाई लगभग 760 किलोमीटर। ये तमिलनाडु की जीवन रेखा है। मेट्टूर डैम इस पर बना है और नीचे जाकर एक उपजाऊ डेल्टा बनाती है। फैक्ट: कावेरी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटक तमिलनाडु के बीच एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक रहता है। अगली है महानदी। जन्म छत्तीसगढ़ में, लंबाई लगभग 851 किलोमीटर, ओडिशा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। हीराकुंड डैम इसी नदी पर बना है, जो दुनिया के सबसे लंबे अर्थन डैम्स में से एक माना जाता है। और फाइनली स्पेशल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा और तापी। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक प्लेटो में होता है। लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर। ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच की रिफ्ट वैली से बहते हुए अरेबियन सी में गिरती है। सरदार सरोवर डैम गुजरात एमपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। लंबाई लगभग 724 किलोमीटर। महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई अरेबियन सी में मिलती है। फैक्ट: नर्मदा और तापी एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं। भेड़ाघाट जबलपुर में नर्मदा पर मार्बल रॉक्स फेमस हैं। दोस्तों, अब जब हमने हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स को समझ लिया है तो एक सवाल बनता है, इन रिवर्स का महत्व क्या है? हमारी 60 से ज्यादा खेती इरिगेशन और मॉनसून पर निर्भर है। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे रिवर बेसिन्स सबसे उपजाऊ जमीन देते हैं। हाइड्रो पावर के लिए टेहरी, भागीरथी या गंगा, हीराकुड महानदी और सरदार सरोवर नर्मदा जैसे प्रोजेक्ट्स बिजली, सिंचाई और फ्लड कंट्रोल में मदद करते हैं। सांस्कृतिक रूप से हरिद्वार की गंगा आरती, प्रयागराज का कुंभ, असम का ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल हमारी पहचान का हिस्सा हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए इनलैंड वाटरवेज पर काम हो रहा है। नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद या प्रयागराज से हल्दिया तक नोटिफाइड है। फैक्ट: सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भी बार बार एग्जाम में आता है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक और अनट्रीटेड सीवेज गंगा, यमुना जैसे रिवर्स में गिरता है। दूसरा, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स और डैम से जुड़ी चुनौतियां, जैसे कावेरी डिस्प्यूट। तीसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स का पिघलना, रेनफॉल पैटर्न का बदलना, जिससे फ्लो कभी ज्यादा कभी बहुत कम हो जाता है। इसीलिए सरकार के इनिशिएटिव्स जैसे नमामि गंगे मिशन, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जल शक्ति अभियान पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन असली जिम्मेदारी हम सब की है। और अब वक्त है इस जर्नी को कंक्लूड करने का। भारत की नदियां सिर्फ पानी की धारा नहीं, ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य की रेखा हैं। अगर हम इन्हें पल्यूट करते रहे तो कल के बच्चे हमसे सवाल करेंगे। इसीलिए दोस्तों, रिवर्स को क्लीन रखें, पानी बचाएं और नेचर के साथ बैलेंस बनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।